ब्राउन ट्रेसी की बुक लक्ष्य। ब्राउन ट्रेसी का जन्म 5 जनवरी 1944 को कनाडा में हुआ था। इस बुक को पढ़कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बुक में मैंने टोटल 10 चैप्टरों को कवर किया है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है अपनी संभावना का ताला खोलें। अगर आप एक कबूतर को उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखते हैं, उस पिंजरे पर कंबल ढककर उसे बक्से में पैक कर देते हैं और फिर एक बंद ट्रक में डालकर उसे 1000 मील दूर ले जाते हैं। उसके बाद ट्रक को खोलते हैं, बक्सा बाहर निकालते हैं, कंबल हटाते हैं, पिंजरा खोलते हैं, तो वह कबूतर तुरंत हवा में उड़ जाता है और 1000 मील दूर बस अपने बसेरे में बिना किसी गलती के पहुंच जाता है। दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास यह अविश्वसनीय साइबरनेटिक लक्ष्य केंद्रित होना नहीं है सिवाय इंसान के। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको यह पता करने की ज़रूरत नहीं होती कि यह कहाँ है, इसे कैसे हासिल करना है, आप ठीक क्या पाना चाहते हैं। बस इतना फैसला कर लेने से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल सही समय आने पर और सही जगह पर आपको आप और आपका लक्ष्य दोनों ही मिल जाता है। कल्पना करें कि आपको एक बड़े शहर में खड़ा कर दिया और आपके पास ना ही उस शहर का मैप है और ना ही वहाँ कोई लगे हुए कोई साइन बोर्ड आपके पास है। आपको ऑफिस की एक गाड़ी दी जाती है और कहा जाता है कि आपको इस गाड़ी में जाना है। अब आप बताइए कि क्या आप बिना मैप के और बिना साइन बोर्ड के उस घर का एड्रेस ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और दुखद बात यह है कि ज़्यादा से अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं। चैप्टर 2 है इसमें, अपनी ज़िंदगी की बागडोर को थामे। एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह व्यक्ति यह निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज़ हो जाता है। तब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा। नकारात्मक भावनाएं उसे नियंत्रित करती रहेगी और उसकी ज़िंदगी तथा सोच पर हावी रहेगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, मुझे नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाना चाहिए, वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती है। उसका दिमाग शांत हो जाता है। वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है। वह उन कदमों के बारे में एकाचित हो जाता है जो दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। उसमें ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। आज के बाद किसी भी चीज़ के लिए दूसरे को दोष देना छोड़ दें। अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। उसके बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ करें और इसके बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। सबसे बढ़कर अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। लक्ष्य के बारे में सोचते ही आपको सकारात्मक और उद्देश्य की पूर्ण होगी। जैसे कॉमेडियन बड़ी हेक्टर ने एक बार कहा था, मैं कभी द्वेष नहीं फैलाता। जब आप जल भून रहे होते हैं तब आपके शत्रु नाच गा रहे होते हैं। चैप्टर 3 है अपने भविष्य का निर्माण करें। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते रहते हैं। सवाल यह है कि लीडर ज़्यादातर वक्त किस चीज़ के बारे में सोचता है? लीडर सोचते हैं भविष्य के बारे में। वह इस बारे में सोचते हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चार्ल्स गिलफोर्ड ने एक स्ट्रेटजी की थी जिसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प चीज़ की खोज की। उन्होंने देखा कि आप ब्लू स्काई थिंकिंग में अपनी कल्पना कर सकते हैं। जिस तरह आप साफ नीले आसमान को देख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह आप अपने भविष्य को भी देख सकते हैं। आपकी भी कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपकी ज़िंदगी हर दृष्टि से आदर्श बन चुकी है। फिर आप पलट कर देखते हैं कि आप आज कहाँ हैं और खुद से यह सवाल पूछते हैं कि मेरे आदर्श को भविष्य के लिए मैंने क्या क्या किया होगा। फिर आप अपने दिमाग में वर्तमान तक लौटते हैं और पूछते हैं कि इस पल मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने भविष्य में अपने सारे लक्ष्य को हासिल कर लूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। अब मेरा जो 4th चैप्टर है वो है अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। बड़े होते वक्त कई लोगों ने मुआविल अनुभव किया है कि वह बड़े मुश्किल दौर में फंस गए थे और गलत संगत में पड़ गए थे। उनका व्यवहार गैर कानूनी और बुरा था। कुछ को उनके अपराधों के लिए जेल की सजा भी सुनाई गई होगी, लेकिन जिंदगी के इस निश्चित मोड़ पर उन्होंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने गंभीरता से सोचा कि वह भविष्य में कैसा इंसान बनना चाहते हैं। वे जिन जीवन मूल्यों के अनुसार जीते थे उन्हें बदलकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। इस निर्णय पर अड़िग रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली और जो दूसरों ने किया वह आप भी कर सकते हैं। याद रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट है अपने सच्चे लक्ष्य तय करें।
आप ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कर सके तो वह क्या होगी? याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख नहीं सकते। कल्पना करें कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिन बाद डॉक्टर आपको बुलाकर कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आप 6 महीने आराम से जी सकते हैं और बुरी खबर यह है कि 6 महीने के बाद आप असाध्य रोग से मर जाएंगे। अगर आपको आज पता चले कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो आप किसके साथ समय बिताएंगे, कहाँ जाएंगे, आप कौन सा काम पूरा करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल पूछते ही आपके दिमाग में जो सबसे ऊपर आता है वह आपके सच्चे जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब हो। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के सह लेखक मार्क विक्टर हुसैन की सलाह है कि आप कागज पर कम से कम 100 लक्ष्यों को लिखें जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। फिर यह कल्पना करें कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपके पास समय, पैसा और साधन मौजूद है। इसके बाद एक आश्चर्यजनक चीज़ होगी, 100 सपनों की सूची बनाने पर 30 दिन के भीतर ही आपकी ज़िंदगी उल्लेखनीय घटनाओं से होने लगेगी। आपके लक्ष्य इतनी तेज़ी से हासिल होने लगेंगे जैसे कि आप आज कल्पना नहीं कर सकते। आपको भी इसे आजमाकर देखना चाहिए। परिणामों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। नेक्स्ट टेस्ट में अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा हिस्सा उसी तरह काम करता है जिस तरह बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड करता है। जिस तरह सारी कॉल पहले स्विच बोर्ड पर आती है और बाद में व्यक्ति तक पहुंचती है, उसी तरह आपको केंद्रित से आने वाली सारी जानकारी रेटिकुलर कॉर्टेक्स द्वारा आपके मस्तिष्क या उसकी चेतनाओं तक पहुंचाई जाती है। जब आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को लक्ष्य का संदेश भेजते हैं तो वह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसे लोगों की जानकारी और अवसरों के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट है अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। कल्पना करें कि विश्वास की दुकान है, काफ़ी हद तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर की तरह, जहां जाकर आप कोई भी विश्वास खरीद सकते हैं और अपने अवचेतन मन में उसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप विश्वास चुनें तो आप कौन सा विश्वास चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, ये आप अपने मन से चुन सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप चुनिए मुझे ज़िंदगी में सफलता मिलना तय है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिलना तय है तो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे काम करेंगे जैसे आप ज़िंदगी का हर हिस्सा आपको सफल बनाने में आपकी मदद कर रहा है। तो शुरुआत से शुरू करें। कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मंजिल चुननी होगी। फिर आपको नक्शा लाकर वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। हर दिन सफ़र शुरू करने से पहले आप नक्शे में अपनी स्थिति को देखेंगे कि आप कहां हैं और शाम तक कहां पहुंचना चाहते हैं। ज़िंदगी भी काफ़ी हद तक ऐसी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने वज़न कम करना चाहते हैं तो आपका पहला कदम अपना वज़न तोलना होगा। उसके बाद आप लगातार वज़न का इस बात का पैमाना लगाएंगे कि आपका वज़न या आपका लक्ष्य सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। अगर आप इसके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने का फ़ैसला करते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है और इसका रिज़ल्ट आपको पाने के लिए कितने दिन तक आपको एक्सरसाइज करनी होगी। नेक्स्ट है अपनी प्रगति मापें। स्कोर पता करने और उस पर करीबी निगाह रखने से ही आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मीटिंग से पहले आपको बता दिया जाए कि आपका मूल्यांकन इस बात पे होगा कि आप कितने अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, तो आप हर पल अपने सुनने की योग्यता पर ध्यान देंगे। आप सावधानी से और गौर से सुनेंगे क्योंकि आप जानते हैं आपके मूल्यांकन का आधार क्या है। इसी तरह जब भी आप अपने लक्ष्य को चुनते हैं और दैनिक जीवन में उस पर नज़र रखते हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सुधर जाता है। जैसे कि इस कहानी में आप नाटकीय तौर पर सुनना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको मूल्यांकन का उद्देश्य पता है। राह की बाधाओं को हटा दें। सफलता और उपलब्धि राह की दो प्रमुख बाधाएं हैं। पहली है डर और दूसरी है शंका। सबसे पहले तो असफलता नुकसान का डर होता है जो ज़्यादातर लोगों को कोशिश करने से भी रोकता है। लक्ष्य के बारे में सोचते ही डर उन पर हावी हो जाता है। दूसरी मानसिक बाधा आती है आत्मशंका यानी सेल्फ डाउट। हमें अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होता बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा बेहतर, स्मार्ट और कार्यकुशल है। हम सोचते हैं मैं स्मार्ट और कार्यकुशल नहीं हूँ जितना सामने वाला है। अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अक्षम और हीन महसूस करते हैं।
आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की राह में ज़रूरी चीज़ें जितनी ज़्यादा सीखते हैं, आपको उतना ही कम डर लगेगा और उतना ही ज़्यादा साहस व आत्मविश्वास महसूस होगा। जब आप पहली बार कार चलाना सीख रहे थे तो शायद आप बहुत तनाव में थे, घबरा रहे थे और गलत तरीके से कार चला रहे थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ आप कार चलाने में माहिर बन गए। आज आप आराम से कार चलाते हैं, बिना किसी डर या चिंता के। आप कार चलाने में इतने निपुण हो चुके हैं कि आप इस बारे में सोचे बिना भी अच्छी तरह कार चला सकते हैं। यही सिद्धांत उस समय योग्यता पर लागू होता है जिसे आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए सीखना है। ये बुक लक्ष्य में आपको अभी और चैप्टर है जो मैं आपको पार्ट 2 में कवर करूँगी।